हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में करने वाले हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड ये टोटल एग्जाम के लिए ये वीडियो बना हुआ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाल फिलहाल में जो रेलवेज का एग्ज़ाम है उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, या और आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जो है वो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड, इस वीडियो में विटामिन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, डिफिशियंसी से क्या होता है, सोर्स क्या है, तो इन सब के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। और विटामिन से फ्रेंड फिक्स से सवाल, आप किसी भी शिफ्ट में बैठिए, विटामिन से 1 या 2 सवाल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो पहला बात कर देंगे विटामिन का खोज किसने किया है। ठीक है, देखो विटामिन की खोज FG हॉपकिंस और कोसिमिर फंक ने की है। ठीक है, विटामिन इज डिस्कवर्ड बाय FG हॉपकिंस एंड कोसिमिर फंक। अगर आपसे पूछेगा कि विटामिन का नाम, ये जो विटामिन हम लोग बोलते हैं, इसका नाम ये विटामिन किसने दिया है, तब आपको क्या बोलना है, फंक ने दिया है। जो फंक थे, कोसिमिर फंक, इन्होंने जो है विटामिन, जो वर्ड आज हम लोग बोल रहे हैं, इनका ही ये देन है। तो याद रखना 1912 में फंक ने इसे विटामिन नाम दिया है। ठीक है, फंक नेम इट विटामिन इन 1912। और विटामिन की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछेगा, तो दोनों ने मिलके किया था, FG हॉपकिंस और कोस्मिक फंक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से हर एक विटामिन के बारे में देखेंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा वीडियो देखिएगा, 2 नंबर फिक्स है आज के इस वीडियो से। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है, केमिकल नेम। देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, केमिकल नेम क्या है इसका, रेटिनॉल। अब इस बीमारी से कमी होने वाले का डिजीज़ आपसे पूछा जाता है, रोग पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस होता है। दूसरा जीरोफैथेलेमिया। देखो, ये इस बीमारी में क्या होता है, आँख से जो है तो आंसू सूख जाता है। ठीक है, आंसू नहीं गिरता है। उसके बाद रतौंधी। ये तीनों किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। डिफिशियंसी, कलर ब्लाइंडनेस, जीरोफैथेलेमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये 3 बीमारी होता है। तो इसका स्रोत क्या है, विटामिन ए का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए, गाजर किसका स्रोत है, कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ। तो याद रखना है गाजर, कोल्ड लीवर ऑयल, जो सोर्स इसमें क्या है, कैरोट एंड कोल्ड लीवर ऑयल जो है वो विटामिन ए का इंपॉर्टेंट स्रोत है। तो याद रखना है केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, रासायनिक नाम। ये जितना टॉपिक है आपको अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये वन डे के हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकंड बात करते हैं विटामिन B1। देखो, विटामिन B1 जो है, या जिसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये टोटल 8 विटामिन है। ठीक है, इस टोटल विटामिन जैसे B1 है, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह हम लोग टोटल बारी बारी से हर एक B कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन B1। देखो, केमिकल नेम क्या है इसका, तो थायमीन है। ठीक है, केमिकल नेम क्या है इसका, रासायनिक नाम विटामिन B1 का थायमीन है। विटामिन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमी से, इसके कमी से अगर विटामिन B1 किसी के शरीर में कम हो जाए, बेरी नामक रोग होता है। क्या जाता है कि बेरी रोग किससे संबंधित है, तो याद रखना है विटामिन B। अगर वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया विटामिन B1, B2, B3 या B4, तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बीमारी, बेरी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज क्या है इसमें, बेरी होता है। अब विटामिन B1 का स्रोत कौन सा है, इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है इसका, तो मूंगफली होता है, लीवर होता है, अंडा होता है। ग्राउंडनट, लीवर एंड एग आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B1। इसका केमिकल नेम क्या है, थायमीन है। ठीक है, थायमीन। सेकंड कॉम्प्लेक्स, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B2 का बात करते हैं, केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बार रेलवेज के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। विटामिन B2 का क्या नाम है, तो राइबोफ्लेविन नाम है यहाँ पे केमिकल नेम। फिर कमी से होने वाले रोग कौन है, तो फटी त्वचा, लार, गोचर आंखें। ठीक है, लाल आंख हो जाता है। तो क्रैकिंग स्किन, रेडिश आई, इसके कमी से होता है। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट जो आपका स्रोत या सोर्स क्या है, तो मांस और दूध है। ठीक है, मीट एंड मिल्क, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको क्या याद रखना है, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और 100% जो केमिकल नेम पूछा जाता है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स से ही किसी न किसी का पूछा जाएगा। देखो, अब B3 वगैरह का बात करते हैं, इसमें बस आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल नेम याद रखना है।
कुछ नहीं पूछा जाता है कि विटामिन बी3 से क्या कमी होता है, कमी से कौन सा बीमारी होता है, या गुड स्रोत, अच्छा सोर्स क्या है। तो 100% ये जितना भी बी3 वगैरह मिल्क है, मीट वगैरह में होता है, ठीक है। बट आपको क्या याद रखना है, विटामिन बी3 का बी कॉम्प्लेक्स से सिर्फ और सिर्फ आपको रासायनिक नाम या केमिकल नेम पूछा जाता है। तो बी3 का केमिकल नेम क्या है, तो निकोटिमाइड या नियासिन, निकोटिमाइड या नियासिन जो है ये विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी5। देखो बी5 का फिर से याद रखना है आपको, जो इसका रासायनिक नाम है वो है पैंथोथेलिक एसिड, ठीक है। जो पैंथोथेनिक एसिड या पैंथोथेलिक एसिड है, ये क्या है, विटामिन बी5 का केमिकल नेम। विटामिन बी6 का केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है इसका, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ रासायनिक नाम याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी7 का। देखो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम रेलवे बारे में पूछा है, तो बायोटीन नाम होता है, ठीक है। रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन बी7 का, बायोटीन, केमिकल नेम इज बायोटीन। फिर बात करें, अच्छा अब विटामिन बी11 का अच्छे से आपको जो है टोटल डेटा याद रखना है, ठीक है। जैसे इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड, ठीक है। क्या नाम इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फोलिक एसिड, केमिकल नेम इज फोलिक एसिड। कमी से होने वाला रोग, देखो खून की कमी जो एनीमिया होती है वो विटामिन बी11 और बी9 दोनों की कमी से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर बी11 रहे या बी9 रहे तो आपको उसी दोनों को टिक करना है, ठीक है। तो खून की कमी किससे होती है, तो विटामिन बी11 जिसे फोलिक एसिड के नाम से कहा जाता है। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है, एनीमिया। अच्छा इसका स्रोत क्या है, तो अंडा और दाल, ठीक है। दाल जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा स्रोत होता है विटामिन बी11 का या फोलिक एसिड का। सोर्स क्या है, पल्सेशन एग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोलिक एसिड वाला, आपको अच्छे से याद रखना है। देखो फोलिक एसिड विटामिन बी11 को भी बोलते हैं और बी9 को भी बोलते हैं, दोनों को हम लोग फोलिक एसिड बोलते हैं। बी9 की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फोलिक एसिड या फोलेट, दोनों बोलते हैं ऐसे, इसीलिए दोनों नाम याद रखना है। फोलिक एसिड या फोलेट विटामिन बी9 को बोलते हैं, केमिकल नेम इज फोलिक एसिड और फोलेट। कमी से होने वाला रोग, खून की कमी होती है, एनीमिया होती है। जैसे डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है इसका, एनीमिया। अच्छा इसका स्रोत क्या होता है, अच्छा स्रोत विटामिन बी9 का, तो दालें, लीवर, हरी सब्जियाँ, ठीक है। हरी सब्जियाँ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सोर्सेज क्या होता है, पल्सेस, लीवर एंड ग्रीन वेजिटेबल। देखो ग्रीन वेजिटेबल होता है वो विटामिन ई का भी अच्छा स्रोत होता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन ई का स्रोत एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बी9 का फोलिक एसिड बोलते हैं इसे केमिकल नेम, इसे आप फोलेट बोलते हैं। एनीमिया होता है, खून की कमी होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अच्छे से याद रखना है, शुरू का दो, और ये बी11 और बी9। अब एक बात करते हैं विटामिन बी12 का, इसका भी से आपको क्या नाम रखना है, रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन जो है वो विटामिन बी12 का नाम है, केमिकल नेम। अच्छा एक अब बात आपको और याद रखना है कि 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, तो 8 हैं। देयर आर 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। टोटल 8 विटामिन है, जिसमें कि 3-4 विटामिन का जो मैंने बताया है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनीमिया किसके कारण होती है, तो बी9 अगर स्पेसिफाई कर देगा तो बी9 की कमी से क्या होती है, एनीमिया, और इसे क्या बोलते हैं, फोलेट या फोलिक एसिड बोलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। रासायनिक नाम क्या होता है उसका, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। फिर कमी से होने वाला रोग, अब ऐसा पूछता है कि स्कर्वी किसकी कमी से होती है, तो वहाँ पर विटामिन सी नहीं लिख करके आजकल क्या करता है, एस्कॉर्बिक एसिड लिख देता है। तो याद रखना है कमी से होने वाले रोग क्या है, सबसे पहला स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, डिफिशियंसी डिजीज, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। फिर इसका अच्छा स्रोत क्या है, नींबू, आंवला और संतरे। सोर्सेज क्या है, लेमन, आंवला एंड ऑरेंजेस। अगर इस तीनों में से पूछेगा कि नींबू, आंवला और संतरे में सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत कौन सा है, तो आंवला जो है वो सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। तो सोर्सेज इसमें याद रखना है, लेमन, आंवला एंड ऑरेंजेस। खट्टे फलों में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड मौजूद होता है। विटामिन डी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी, इसका भी नाम बहुत बार रिपीट हुआ है। तो रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्सीफेरॉल, केमिकल नेम इज कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसका डिफिशियंसी डिजीज कौन सा है, तो इससे रैकेट्स होता है, ठीक है, रैकेट्स होता है बच्चों में,
ठीक है, आपको याद रखना है कि जो बच्चों में होता है रिकेट्स, और एडल्ट में जो कि युवा है उसमें क्या होता है, ऑर्थोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, दोनों हड्डी की बीमारी होती है। रिकेट्स भी होती है बच्चों में हड्डी की बीमारी, और युवा जो यंग लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज, रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये चाइल्ड में और ये एडल्ट में। इसका स्रोत क्या है, तो सूरज का प्रकाश, सनलाइट है, और मिल्क है। ठीक है, दोनों क्या है, सूरज का प्रकाश में तो बहुत बार पूछा गया कि सनलाइट किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन डी का जो है अच्छा स्रोत है। अच्छा, विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे कि विटामिन बी को खुद एक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम लोग, टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं इसे, टेकोफेरॉल। केमिकल नेम इज टेकोफेरॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है ये, विटामिन ई जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। अच्छा, कमी, इसके कमी से क्या हो जाता है, तो देखो इस कमी का नाम नहीं होगा, कमी यहाँ डिफिशियंसी होगा। ठीक है, जो पीछे लिखे हैं ये सही है, कमी से बीमारी, यहाँ भी क्या होगा, कमी से बीमारी, यहाँ नाम नहीं होगा। तो देखो लेस फर्टिलिटी हो जाता है, यानी जो मेन में या फीमेल में जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। किसके कारण, तो विटामिन ई के कारण। तो लेस फर्टिलिटी इन मैन और वुमेन। अच्छा, इसका स्रोत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं जनरल साइंस का, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ जनरल साइंस का वीडियो आता है, तो उसमें दो हाल फिलहाल के 2018 में बीपीएससी में और सीडीएस में दोनों में पूछा था कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो एक में था पत्तेदार सब्जी ऑप्शन, और दूसरा में था गेहूं का बीज का तेल। ठीक है, तो स्रोत आपको विटामिन ई का अच्छे से याद रखना है, लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, और व्हीट ग्राम ऑयल। और इसका टेकोफेरॉल तो आपको रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम आजकल बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना। और इससे कमी से क्या होता है, लेस फर्टिलिटी, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, लेस फर्टिलिटी भी विटामिन ई अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अच्छे से करना है। बात करते हैं अंतिम में विटामिन के। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोकिनिन इसका नाम है, फाइलोकिनिन नाम है इसका। विटामिन के का कमी से होने वाले रोग, नॉन क्लॉटिंग ब्लड, यानी रक्त का थक्का नहीं जमना, हिंदी में अच्छे से अगर इसको जान लेंगे तो। डिफिशियंसी डिजीज क्या है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका स्रोत क्या है, टमाटर और अलाफला। ठीक है, ये आप प्रोनाउंस कर लेना। सोर्स क्या है, टमाटो एंड अलाफल जो है इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, विटामिन के का। तो सोर्स आपको ये वाला अच्छे से याद रखना है, ये वाला स्रोत। और इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोकोनिन। और रेलवे वाले में अगर आप ईजी शिफ्ट में आपका अगर एग्जाम हो जाता है तो पूछ सकता है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ईजी शिफ्ट में। अगर टफ शिफ्ट में आपका आ जाता है एग्ज़ाम, तो रासायनिक नाम वगैरह वहाँ पे पूछेगा आपको विटामिन के से। तो अच्छे से एग्ज़ाम आपको अच्छे से जो आपको ये टोटल चीज़ याद कर लेना है। अब अदर पॉइंट याद कर लेते हैं, क्योंकि विटामिन आज अच्छे से ख़त्म करने वाले हैं। तो इसका अदर पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी टोटल देखना है। देखना, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। ठीक है, देखो विटामिन दो तरफ का होता है, एक फैट में घुलनशील और एक वाटर में घुलनशील। तो याद रखना है जो पानी में कौन सा घुलता है, तो दो जो है वो विटामिन बी और सी वो पानी में घुलनशील है। विटामिन बी सी आर वाटर सॉल्युबल। फिर याद रखना है विटामिन कीड़ा, इसको क्या बोलेंगे, KEDA कीड़ा, ये वसा में घुलनशील है, यानी फैट में घुलनशील है। अगर पूछेगा आपको इनमें निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है, तो तीन ऑप्शन यहाँ से दे देगा और एक ऑप्शन यहाँ बी लिख देगा। ठीक है, तो याद रखना है ये तीनों विटामिन जो कीड़ा है ये वसा में घुलनशील है। विटामिन KEDA यानी कीड़ा आर फैट सॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12। विटामिन ए मुख्य रूप से लीवर में जमा होता है। जो मेरा प्रीवियस ईयर्स वीडियो का सीरीज़ देख रहे हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन ए जो है स्टोर कहाँ होता है हमारी बॉडी में, तो लीवर में जो है वो विटामिन ए जो है वो स्टोर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फिर अदर पॉइंट के लिए और बात करते डिस्कस करते हैं हम लोग कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से बेरी बेरी रोग होता है। आजकल ये PCS का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किसके कारण से होता है, या अगर आप पॉलिश चावल खाते हैं तो कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है, जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। यूज़ ऑफ पॉलिश राइस इन ह्यूमन डाइट कॉज बेरी बेरी। ठीक है, उसके बाद
संश्लेषण विटामिन डी और के हमारे शरीर में होता है। याद रखना, विटामिन डी और के का संश्लेषण मानव के शरीर में होता है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है? तो एक तो विटामिन डी और एक विटामिन के हमारे शरीर में ही संश्लेषित होता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड के टेक प्लेस इन आवर बॉडी। फिर देखो, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे समृद्ध या अच्छा स्रोत होता है, अभी बताए थे। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, पूछा जाता है एग्जाम में ये। अदर पॉइंट में और करते हैं हम लोग कुछ बात। तो एमसी कॉलम ने विटामिन ए और विटामिन बी, एमसी कॉलम ने विटामिन ए, बी और विटामिन डी की खोज की थी। ठीक है, ऐसे विटामिन की खोज किसने की थी तो वहाँ बता दिए थे। बट अगर आपसे स्पेसिफाई करके पूछ लेगा कि विटामिन ए की खोज किसने की है, तो क्या बताना है? एमसी कॉलम। विटामिन बी की खोज भी एमसी कॉलम ने की थी, विटामिन डी की खोज भी किसने की थी? एमसी कॉलम ने ये तीनों विटामिन की खोज की थी। ऐसा एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलता है। फिर एक थे होल्ट्स। ये जो होल्ट्स डिस्कवर विटामिन सी, ठीक है, होल्ट्स कितने डिस्कवर किया था? विटामिन सी को डिस्कवर किया था। फिर अभी बताए थे कि विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को जो है वो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में ये टोटल जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन के रिलेटेड सारा क्वेश्चन था। तो आपको ये जो है ये आपको अच्छे से ये टोटल आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि इससे आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल मैंने आज विटामिन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म कर दिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू।